दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे आप जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे क्वेश्चन लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए। यही क्वेश्चन आप सभी के पेपर में इसी टाइप से प्रश्न देखने को मिलेंगे। हूबहू प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता रहे हैं 20 में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों इसकी फ्री में पीडीएफ फाइल जो मिलेगी आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहां से वीडियोज एंड पीडीएफ आप सभी लोग फ्री में पाते रहिए। ठीक है दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। दोस्तों विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों, बताइए फटाफट। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, बताइए फटाफट। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट क्या है इसका? विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु दोस्तों यहाँ पर 30 वर्ष होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए। कितनी होती है दोस्तों? 30 वर्ष होती विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु। कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने क्या लगाया है कमेंट बॉक्स में टोटल नंबर बताना है कि 20 में सर मेरे इतने सही हुए, 15 सही हुए, 10 सही हुए। ठीक है, ऐसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन मानना है। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। दोस्तों किस देश से लिया गया है? भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर दोस्तों रूस से। बताइए फटाफट कहां से लिया गया समवर्ती सूची का विचार? दोस्तों कहां से लिया गया? दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया, याद रखिएगा। ठीक है ना, समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया देश से। कंप्लीट हुआ। सेकंड का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन मानना है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था दोस्तों? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था दोस्तों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बताइए फटाफट ऐसा कौन सा बैंक था? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई या फिर पीएनबी? तो बताइए फटाफट। तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है एसबीआई, ठीक ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था दोस्तों पहले ये, अब इसको इस मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि एसबीआई। कंप्लीट हुआ। चलिएगा तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, बी राइट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बना है? चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए उपयुक्त उपकरण को कहते हैं। उपयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए उपयुक्त उपकरण को क्या बोलते हैं? प्रेरक, संधारित्र या फिर परिणामित्र या फिर ट्रांजिस्टर। दोस्तों चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, संधारित्र बोलते हैं, याद रखिएगा। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। करेक्ट आंसर है बी वाला, याद रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह कौन है दोस्तों? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह कौन सा है? दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर ए और बी दोनों? दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, ए और बी दोनों थे वह राज्य, यानी कि दिल्ली भी था और पूर्वी राजस्थान भी था, याद रखिएगा। ये तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1191 में। दोनों फैक्ट याद रखिए आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम दोस्तों क्या था? बताइए फटाफट। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात, यानी कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर क्या किया दोस्तों? शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? ऐबक वंश, गुलाम वंश, सल्तनत वंश या फिर बी और सी दोनों? 6 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, गुलाम वंश, याद रखिएगा। ठीक है ना, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? सिंपल सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 7th क्वेश्चन क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सन खालिस्तान में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। किस सन में संगठित हुए थे दोस्तों, बताइए फटाफट। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा लॉन्ग है। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सन खालिस्तान में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। 1221 में, 1225 में, 1223 में या फिर 1224 में। 7th का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, 1221 में। याद रखिए 1221 में संगठित हुए थे सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनना है। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। वे सूक्ष्म जीव दोस्तों कौन से इसमें से बताइए फटाफट। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। कौन है दोस्तों, शैवाल और जीवाणु, यानी कि शैवाल को एल्गी भी बोलते हैं एंड जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरे में क्या है यहाँ पर, शैवाल और कवक, शैवाल और ब्रायोफाइटा, मतलब ब्रायोफाइट या फिर फंजाई और ब्रायोफाइट। दोस्तों 8 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, शैवाल और कवक। याद रखिएगा लाइकेन दो सहजीवों का, मतलब कि दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन है, कवक और शैवाल। याद रखिए, या फिर शैवाल और कवक याद रखना है। 9th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। बीसीजी के जो टीके होते हैं दोस्तों, बीसीजी के जो टीके होते हैं किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग, पोलियो या फिर हेपेटाइटिस ए। 9th क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जिसको क्षय रोग बोलते हैं। याद रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 10th क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। परासरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या फिर संचरण। 10th क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रकाश संश्लेषण से निर्माण करते हैं दोस्तों पौधे भोजन। याद रखिएगा, पौधे जो होते हैं भोजन प्रकाश संश्लेषण से निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, करते नहीं कर रहे हैं, बताइए फटाफट। ऑप्शन पढ़ लीजिए फटाफट आप सभी लोग। रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना, या फिर छानने के लिए हाइड्रोजन आयनों को जोड़ना, रक्त में कैल्शियम और सोडियम आयनों को भंग करना, या फिर रक्त से कार्बोनेट आयनों का निकलना, बताइए फटाफट। 11th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला, रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना। करेक्ट आंसर है ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों, कितनी होती है। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, बताइएगा फटाफट। 7, 9, 5, 4। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है वाटर पोलो में। वाटर मतलब कि क्या, यहाँ पर वाटर मतलब जल, ठीक ना, यानी कि पानी। पानी का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, 7 होता है। उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, वाटर पोलो है यहाँ पर, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 7 होती है। तो वाटर मतलब जल, जल का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। उस हिसाब से आप लोग याद रखिएगा, वाटर जहां पर आ जाए समझ लो 7 आ गया वहां पर, ठीक है। वाटर पोलो बोल रहा है तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिए। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। 13 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम दोस्तों क्या है, बताइएगा। 13 क्वेश्चन फटाफट। कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या फिर मालाबार तटीय मैदान। दोस्तों 13 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, कोरोमंडल तटीय मैदान। याद रखिए, करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, याद रखिए सी करेक्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 क्वेश्चन। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, जैसलमेर, चुरू, कोटा, बाड़मेर। दोस्तों करेक्ट आंसर है 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला,
ये दोस्तों मरुस्थलीय जिला नहीं है राजस्थान का। कोटा जो है ये मरुस्थलीय जिला नहीं है, और सभी मरुस्थलीय जिला है, यानी कि बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह है पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? निम्नलिखित में से वह है पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है दोस्तों? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर सह्याद्री? दोस्तों 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, वह अरावली है। याद रखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे पुरानी है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर जा रहा है सी के साथ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गांधी जी के राजनीतिक गुरु दोस्तों कौन थे? जमनालाल बजाज या फिर लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? दोस्तों 16 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आ चुके हैं 17 क्वेश्चन पर। आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों का बदलाव किया है, यह नियम कब से लागू होगा दोस्तों? बताइए फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों का बदलाव किया, ये नियम कब से लागू होंगे? तो ऑप्शन पढ़ सकते हो। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका डायरेक्टली बता रहा हूँ, 17 का राइट है ऑप्शन नंबर ए वाला। 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल लग रहा हो कि सर इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अभी तक जिस बच्चे ने अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, और वीडियो को स्टूडियो में शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 18 क्वेश्चन। नवंबर 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन मलेशिया के किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? बताइए फटाफट, मलेशिया के किस शहर में किया गया है? नवंबर 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन मलेशिया के किस शहर में किया जाएगा? कुआलालंपुर या फिर पेनांग या फिर इपोह या फिर आपका जोहार बहरू? दोस्तों 18वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, इपोह में, याद रखिएगा। मलेशिया के इपोह शहर में सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है दोस्तों? किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है? रोमानिया, पोलैंड, बुल्गारिया या फिर डेनमार्क? 19 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, बुल्गारिया, याद रखिएगा। बुल्गारिया देश ने, किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना समाप्त कर दी दोस्तों? बुल्गारिया ने, याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, बुल्गारिया। आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सरकार ने किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। सरकार ने किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है? ई काम, ई श्रम, ई मजदूर, ई लेबर? दोस्तों 20 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, ई श्रम, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो में कोई गलती हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के नीचे आप सभी का ये प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू।